रात के आसमान में हर तारा, पता है, एक कहानी कहता है। और उन्हीं में से एक है हमारा अपना सूरज, पृथ्वी को जिंदगी देने वाला। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर यही सूरज हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाए। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, पृथ्वी के अंतिम भविष्य के बारे में, और इंसानियत की शायद सबसे बड़ी उम्मीद, हमारे प्लान बी के बारे में। तो सवाल बिल्कुल सीधा और बड़ा है। आखिर हमारी पृथ्वी का, इस ग्रह का अंतिम भविष्य क्या होने वाला है? क्या यह हमेशा हमेशा के लिए जिंदगी का घर बना रहेगा? देखिए, साइंस के हिसाब से ना, हर ग्रह की किस्मत उसके अपने तारे से जुड़ी होती है, और ये रिश्ता यह हमेशा के लिए नहीं होता। सुनने में ये किसी डरावनी फिल्म की लाइन लगती है ना? पर ये सच है। ये एस्ट्रोनॉमी की हाल की एक रिसर्च का बहुत ही सीरियस नतीजा है। साइंटिस्ट ने ये पाया है कि तारे जैसे जैसे वो बूढ़े होते हैं ना, वो अपने सबसे करीबी प्लैनेट्स के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाते हैं। ये हमारे इस स्पेस वाले आस पड़ोस की एक कड़वी सच्चाई है। तो इस पूरी कहानी को बेहतर समझने के लिए ना, साइंटिस्ट एक असली उदाहरण को देख रहे हैं। तो मिलिए पाई-1 ग्रुइस नाम के एक तारे से। एक तरह से ये तारा हमारे ही सोलर सिस्टम के फ्यूचर का एक पोस्ट कार्ड है। अब जरा इस पाई-1 ग्रुइस को देखिए। ये तारा हमसे 530 लाइट ईयर्स दूर है, और मजे की बात यह है कि ये कभी हमारे सूरज जैसा ही था, बिल्कुल वैसा ही। लेकिन आज ये एक रेड जायंट, मतलब एक लाल दानव बन चुका है। अपने असली साइज से पता है कितना? 400 गुना बड़ा। और यही हमारे सूरज के भविष्य की एक जीती जागती तस्वीर है। हाँ, ये घटना लगभग 5 अरब साल बाद होगी, पर होगी जरूर। तो ठीक है, ये तो हुई तारे की बात, पर इसका असर हमारे घर यानी पृथ्वी पर कैसे पड़ेगा? साइंटिस्ट्स ने अब उस पूरे तरीके को समझ लिया है कि कैसे एक मरता हुआ तारा अपने सबसे करीबी प्लैनेट्स को खत्म कर देता है। ये कोई अंदाजा नहीं है। 4 लाख से ज्यादा तारों की स्टडी के बाद ये पता चला है कि ये पूरा प्रोसेस 4 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले तारा फैलता है, एक रेड जायंट बन जाता है। फिर उसकी जबरदस्त ग्रेविटी उस प्लैनेट को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देती है, मतलब भयानक फोर्स लगाती है। इससे क्या होता है? प्लैनेट का ऑर्बिट, उसकी कक्षा बिगड़ने लगती है, और आखिर में वो प्लैनेट अंदर की तरफ खिंचता चला जाता है, तब तक जब तक कि तारा उसे या तो टुकड़े टुकड़े कर दे या फिर पूरा का पूरा निगल जाए। और साइंटिफिक स्टडी का सबसे सीधा और गंभीर नतीजा यही है। हो सकता है कि पृथ्वी सीधे सीधे निगलने से बच जाए, लेकिन तब भी हमारा ग्रह एक बंजर, झुलसी हुई चट्टान बनकर रह जाएगा। सुनने में ये बहुत निराशाजनक लगता है ना? पर यही बात, यही खतरा इंसानियत को एक बहुत बड़े कदम के लिए तैयार कर रहा है। और बस यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। इस विशाल चुनौती के सामने इंसानियत एक कमाल के सॉल्यूशन के साथ खड़ी है, और वो सॉल्यूशन है हमारा पड़ोसी ग्रह मंगल, जो हमारी सभ्यता के लिए प्लान बी बन सकता है। अब सवाल ये है कि किसी दूसरे ग्रह पर जाकर बसने की जरूरत ही क्यों है? देखिए, इसके पीछे कई वजह हैं। एक तो ये पृथ्वी पर किसी भी बड़ी तबाही के खिलाफ एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह है। दूसरा, ये साइंटिफिक खोज के लिए एक खजाना है। और तीसरा, ये टेक्नोलॉजी में नए नए इनोवेशन को जन्म देगा, जिसका फायदा हमें पृथ्वी पर भी मिलेगा। लेकिन एक बात साफ है, मंगल पर सिर्फ पहुंचना ही काफी नहीं है। वो तो बस शुरुआत है। असली चैलेंज तो वहां जिंदा रहना है। तो चलिए अब मंगल की कुछ सबसे बड़ी मुश्किलों और उनके कुछ कमाल के सॉल्यूशंस पर एक नजर डालते हैं। मंगल पर सबसे पहला और सबसे बड़ा खतरा है रेडिएशन। देखिए, हमारी पृथ्वी के पास एक मैग्नेटिक फील्ड और एक मजबूत एटमॉस्फेयर है, जो हमें खतरनाक रेडिएशन से बचाता है, एक शील्ड की तरह। लेकिन मंगल के पास ये शील्ड नहीं है। इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि मंगल के एक एलिडाउन ट्रिप में एक एस्ट्रोनॉट को कम से कम 0.66 सीवर्ट रेडिएशन झेलना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो इसका सबसे असरदार सॉल्यूशन क्या है? सुनने में बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन है बहुत पावरफुल। जमीन के नीचे चले जाओ। जी हाँ, मंगल की मिट्टी और चट्टान, जिसे रेगुलिथ कहते हैं, वो रेडिएशन से एक नेचुरल प्रोटेक्शन देती है। इतना ही नहीं, ये सतह पर जो भयानक ठंड और गर्मी होती है, उससे भी बचाती है। और सबसे बड़ी बात, इससे हम पानी के सबसे जरूरी सोर्स, मतलब जमीन के नीचे जमी हुई बर्फ तक भी पहुंच सकते हैं। अच्छा, रेडिएशन के अलावा 2 और बड़ी मुश्किलें हैं। पहली, मंगल का एटमॉस्फेयर, जो पृथ्वी के मुकाबले 1% से भी कम है, मतलब वहां सांस नहीं ले सकते। और दूसरी,
वहाँ की मिट्टी, जिसमें परक्लोरेट्स जैसे जहरीले केमिकल्स हैं, तो वहाँ फसल उगाना नामुमकिन है। तो इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए? तो कुछ बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए एक कमाल का सॉल्यूशन है मार्शियन कंक्रीट। ये कैसे बनता है? मंगल की मिट्टी को पिघले हुए सल्फर के साथ मिलाकर। और इसकी सबसे खास बात पता है क्या है? इसे पानी की जरूरत ही नहीं पड़ती। और पानी तो मंगल पर सोने से भी ज्यादा कीमती है। और हाँ, ये बहुत जल्दी सेट भी हो जाता है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो शायद पृथ्वी पर भी कंस्ट्रक्शन का तरीका बदल सकती है। और रही बात जहरीली मिट्टी की, तो उसके लिए हमारे पास है एरोपोनिक्स। ये खेती का एक ऐसा तरीका है जिसमें मिट्टी की जरूरत ही नहीं होती। इसमें पौधों की जड़ों को हवा में लटकाया जाता है और उन पर न्यूट्रिएंट्स से भरी एक धुंध स्प्रे की जाती है। इससे ना सिर्फ मिट्टी वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, बल्कि इसमें खेती के पुराने तरीकों के मुकाबले 90% कम पानी लगता है। सोचिए, 90%! ये वो टेक्नोलॉजी है जो आज पृथ्वी पर भी खेती में क्रांति ला रही है। तो ये सारे जो टेक्निकल सॉल्यूशंस है ना, ये सब एक बहुत बड़े एक लॉन्ग टर्म विजन का हिस्सा हैं। ये कहानी सिर्फ मंगल पर जिंदा रहने की नहीं है, ये कहानी है इंसानियत के लिए एक मल्टी प्लैनेटरी फ्यूचर बनाने की। और इस बड़े गोल को हासिल करने के लिए एक्सपर्ट्स ने एक स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाया है। सब कुछ शुरू होगा रोबोटिक मिशन से, जो वहां जाकर सब कुछ जांचेंगे। फिर जाएंगे पहले इंसान, जो एक बेस बनाएंगे। उसके बाद एक सस्टेनेबल कॉलोनी बनेगी जहां खेती और मैन्युफैक्चरिंग होगी। और फिर एक दिन वहां एक फलता फूलता समाज होगा जो हमारे सोलर सिस्टम की आगे की खोज के लिए एक नया हब बनेगा। तो आखिर में हम इस एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं, एक से ज्यादा ग्रहों पर रहने वाली प्रजाति बनना, क्या यह हमारी डेस्टिनी है, हमारी नियति है, या फिर यह हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है? इसका जवाब खैर वो तो वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तो तय है, ये सफर इंसानियत के इतिहास के सबसे रोमांचक चैप्टर्स में से एक जरूर होगा।